फिर हमें अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना पड़ेगा। और फिर जिन मस्जिदों के अंदर हम आते हैं, हमारा ये भी हक है कि इन मसाजिद का हम ख्याल रखें, इनकी सफाई सुथराई की, इनके अंदर गंद न डालें। ऐसे लोगों से भी अल्लाह के रसूल ने नफरत का इजहार किया, उनके ऊपर गुस्से हुए कि जो मस्जिद के अंदर आकर गंद डालते हैं। आपने देखा है कि मस्जिद के किबले वाली तरफ एक दीवार के ऊपर खंगार सा थूक पड़ा हुआ है। आपने देखा आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या है, उठे, खुद उठकर उस खंगार को, थूक को साफ किया और लोगों से कहा कि ये मसाजिद इसलिए नहीं है, इनको साफ करना ये आपका हक बनता है। इसलिए हम मसाजिद के अंदर आए, मसाजिद का एहतराम करें, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, आकर गंद ना डालें। कई लोग हैं हमारे सीधा गंदे कपड़े, रेत वाले, मिट्टी वाले उठाकर जो है हम आ जाते हैं मस्जिद की, ना क्या सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, ना उनके वुजू खानों का ख्याल रखते हैं, ना वाशरूमों का ख्याल रखते हैं। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और जहां मसाजिद और अपने आप को मस्जिद के अंदर ये पाकी और सफाई ये हमारी तरबियत है, तो ये अपने घर और मोहल्ले और गलियों का भी ख्याल रखें। हमारी गलियां देखें ना, अब क्या है, अंदर से कचरा उठाते हैं, दूसरे के दरवाजे के आगे फेंक देते हैं, शापर उठाते हैं, बाहर रख देते हैं। और ये नहीं है कि घर के अंदर वो बाल्टी डस्टबिन के अंदर डालकर गाड़ी आती है लेने के लिए, आपके लिए सहूलत है, उसके अंदर डालें। और हम अल्लाह के घरों का भी ख्याल नहीं रहते। हमारी मस्जिद के सामने आकर हमारे पड़ोसी क्या है, और हर घर के सामने मैं देखता हूँ वो आकर शापर अपना गंद अंदर से डालते हैं, बाहर रख देते हैं। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। इस्लाम एक दूसरे के ख्याल रखने का नाम है। और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे साथ मोहब्बत रखें और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, हम किसी को भी अज़ा ना दें और किसी के अज़ा का सबब भी ना बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे रसूलुल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। उन अमाल से अल्लाह हमें दूर रखे जिससे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से इंसान महरूम हो जाता है। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।